दर्द। हर इंसान इससे बचना चाहता है। कोई मुश्किलों से भागता है, कोई हार मान लेता है और कोई अपनी सीमाओं को ही अपनी पहचान बना लेता है। लेकिन एक सवाल है, क्या होगा अगर हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हो? कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग बार बार गिरने के बाद भी फिर से खड़े कैसे हो जाते हैं? क्यों कुछ लोग दर्द में टूट जाते हैं जबकि कुछ उसी दर्द को अपनी ताकत बना लेते हैं? और क्या सच में हमारी लिमिट वहीं खत्म हो जाती है जहां हमें लगता है कि अब हम और नहीं कर सकते? सच यह है कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, अपने ही दिमाग से होती है। हमारा दिमाग हमें सुरक्षित रखना चाहता है, इसलिए जैसे ही चीजें मुश्किल होने लगती हैं, वो हमें रुकने, बहाने बनाने और हार मान लेने के कारण देने लगता है। लेकिन अगर हम उसी दिमाग को कंट्रोल करना सीख जाएं, तो हमारी असली क्षमता सामने आने लगती है। कांट हर्ट मी सिर्फ डेविड गॉगिंस की कहानी नहीं है। यह उस इंसान की यात्रा है जिसने दर्द, गरीबी, डर, असफलता और लोगों की उम्मीदों को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। यह किताब आपको सिखाएगी कि मानसिक मजबूती कैसे बनाई जाती है, बहानों को कैसे हराया जाता है और क्यों हमारी असली लिमिट अक्सर सिर्फ हमारे दिमाग में होती है। इस सफर में आप जानेंगे कि कंफर्ट जोन सबसे खतरनाक जगह क्यों हो सकती है, डिसिप्लिन मोटिवेशन से ज्यादा ताकतवर क्यों है और कैसे हर मुश्किल आपके अंदर छिपे हुए एक बेहतर इंसान को बाहर ला सकती है। तो गहरी सांस लीजिए, ध्यान से सुनिए और तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो शायद आपके शरीर से पहले आपकी सोच को थका दे, लेकिन अगर आप अंत तक साथ रहे तो वही सोच आपको पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना सकती है। आप सुन रहे हैं कांट हर्ट मी बाय डेविड गॉगिंस। लेट्स बिगिन। वार्निंग ऑन ऑर्डर एंड इंट्रोडक्शन। अनशैकल योर माइंड, वेलकम टू दिस जर्नी। अगर आपने इस किताब का नाम सुना है तो आपको लगता होगा कि यह सिर्फ रनिंग, वर्कआउट्स या मिलिट्री ट्रेनिंग की बातें करती है। लेकिन सच यह है कि कांट हर्ट मी किसी फिजिकल वर्कआउट के बारे में नहीं है। यह आपके दिमाग को मास्टर करने के बारे में है। कि कॉन्सेप्ट्स एंड टीचर्स। पर्सपेक्टिव। डेविड गॉगिंस अपनी किताब की शुरुआत एक बहुत ही कड़वे सच से करते हैं। पहला, द 40% कैपेबिलिटी रूल, यानी हमारी अधूरी क्षमता। हम में से 99% लोग अपनी असली क्षमता का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल करते हैं। जब आपको लगता है कि आप पूरी तरह थक चुके हैं और अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते, तब आप सच में अपनी लिमिट्स के सिर्फ 40% पर होते हैं। रेस्ट 60% आपके माइंड के अंदर लॉक्ड होता है। दूसरा, डिनाइल इज कंफर्ट, यानी झूठी तसल्ली। हम सभी एक्सक्यूज के पीछे छिपते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी किस्मत खराब थी, हमारे पास पैसे नहीं थे या हमारे पास टैलेंट नहीं था। लेकिन गॉगिंस कहते हैं मोटिवेशन इज क्रैप। मोटिवेशन आपको 2 दिन एनर्जी दे सकता है, लेकिन तीसरे दिन जब दर्द होगा तो मोटिवेशन गायब हो जाएगा। आपको ड्राइव, डिसिप्लिन और एक आर्मर्ड माइंड, यानी कवचधारी दिमाग की जरूरत है। स्टोरी एनालॉजी। डेविड गॉगिंस यहां एक एमआईटी के प्रोफेसर का एग्जाम्पल देते हैं। एक बार गॉगिंस एक पैनल पर बैठे थे जहां एक बड़े प्रोफेसर ने कहा, हर इंसान की एक जेनेटिक लिमिट होती है। साइंस कहती है कि जब आप अपनी जेनेटिक लिमिट पर पहुंच जाते हैं तो मेंटल टफनेस काम नहीं करती। गॉगिंस ने उन्हें तुरंत रोककर कहा, आपकी साइंस लैब में बैठकर रिसर्च करने के लिए ठीक है, लेकिन 1% लोग ऐसे होते हैं जो साइंस के हर रूल को तोड़ कर देखते हैं। अगर आप अपने माइंड को रीवायर कर लें तो आप जेनेटिक्स को भी चैलेंज कर सकते हैं। चैप्टर 1, आई शुड हैव बीन ए स्टेटिस्टिक। मुझे एक खरीदा हुआ आंकड़ा होना चाहिए था। चैप्टर स्टोरी एंड डीप नैरेटिव। गॉगिंस अपनी कहानी की शुरुआत 1981 से करते हैं। आउटसाइड से उनका परिवार न्यूयॉर्क के एक अमीर इलाके विलियम्सविले में रहता था। बड़ी गाड़ियां, बड़ा घर, लेकिन उस घर के अंदर एक शैतान रहता था। उनके पिता ट्रूनिस गॉगिंस। ट्रूनिस एक रोलर स्केटिंग रिंक और बार चलाता था। वो डेविड, उनके भाई ट्रूनिस जूनियर और उनकी मां जैकी से दिन रात गुलामों की तरह काम करवाता था। डेविड जब सिर्फ 6 साल के थे, वो रात के 12 से 2 बजे तक स्केटरिंग पर काम करते थे। एरोसोल की बदबू में सांस लेते थे और सुबह स्कूल जाते थे। स्कूल में वो थकावट की वजह से सो जाते थे। गॉगिंस के पिता उन्हें और उनकी मां को चमड़े के बेल्ट से बेरहमी से पीटते थे। एक रात जब डेविड ने अपनी मां को बचाने की कोशिश की तो उनके पिता ने उन्हें भी बेदर्दी से मारा। कॉप्स आए, लेकिन उन्होंने घर की शान और शौकत देखकर मैटर को डोमेस्टिक डिसिप्लिन कहकर रफा दफा कर दिया। आखिरकार उनकी मां ने एक क्रेडिट कार्ड की मदद से वहां से भागने का प्लान बनाया। वो $123 ए मंथ की वेलफेयर मनी पर इंडियाना के एक छोटे से कस्बे ब्राजील, इंडियाना में शिफ्टिंग हुए। लेकिन यहां दर्द खत्म नहीं हुआ। डेविड को सीवियर टॉक्सिक स्ट्रेस, पीटीएसडी और लर्निंग डिसेबिलिटीज जैसे स्टटरिंग, बेड वेटिंग और बाल झड़ना हो गए। उनकी नई टीचर उन्हें स्पेशल स्कूल भेजना चाहती थी,
डेविड ने पास होने के लिए चीटिंग करना शुरू कर दिया। अब इस पूरे प्रोसेस को समझिए। चाइल्डहुड में एब्यूज और पॉवर्टी मिली, जिससे टॉक्सिक स्ट्रेस और लर्निंग डिसेबिलिटी हुई, और आखिर में सरवाइव करने के लिए चीटिंग का सहारा लेना पड़ा। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। पहला स्कूल एग्जाम्पल, एक बच्चा जो घर के क्लेश की वजह से क्लास में फोकस नहीं कर पाता और उसे सब ट्यूबलाइट या डंब बोलने लगते हैं। उसका दिमाग कमजोर नहीं है, वो बस फाइट और फ्लाइट मोड में फंसा हुआ है। दूसरा करियर एग्जाम्पल, जब आपको लगता है कि आपके पास अच्छी स्कूलिंग या इंग्लिश फ्लुएंसी नहीं थी, तो आप खुद को बाकी लोगों से कमजोर मानने लगते हैं और ट्राई करना ही छोड़ देते हैं। रियल लाइफ एप्लीकेशन। लाइफ आपको जो खराब ताश के पत्ते देती है, उस पर रोना बंद कीजिए। अपने दर्द और अपने माजी को एक वजह मत बनाइए हार मानने की, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाइए। रिटेंशन तकनीक। चैप्टर 1 रिकैप। चाइल्डहुड ट्रॉमा और टॉक्सिक एनवायरनमेंट इंसान के दिमाग को कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है। लेकिन अगर आप बच गए हैं, तो आपके अंदर एक सर्वाइवर हिडन है। कि टेकअवेज, मोटिवेशन टेम्परेरी है, डिसिप्लिन परमानेंट है। ट्रॉमेटिक पास्ट आपका बहाना नहीं, आपका फ्यूल बन सकता है। चीटिंग या शॉर्टकट्स से आप दुनिया को उल्लू बना सकते हैं, खुद को नहीं। प्रैक्टिकल एक्शंस टुडे। अपनी लाइफ की सभी बड़ी दिक्कतों की लिस्ट बनाएं, जैसे पुअर चाइल्डहुड, लाइक ऑफ मनी, फिजिकल वीकनेस। अपने एक्सक्यूज को एक पेपर पर लिखें, आईना देखें और स्वीकार करें कि यह सब आपकी रियलिटी है, लेकिन आपका फ्यूचर नहीं। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन, क्या आप अपने माजी को आगे बढ़ने का फ्यूल बना रहे हैं या रोने का बहाना? चैप्टर 2 ट्रुथ हर्ट्स, सच कड़वा होता है। चैप्टर स्टोरी एंड डीप नैरेटिव। ब्राजील, इंडियाना में डेविड बड़ा हो रहा था, लेकिन रेस रंगभेद का शिकार हो रहा था। लोग उनकी गाड़ी पर रेसिस्ट शब्द लिख देते थे, उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलती थी, और एक बार एक लड़के के बाप ने उन्हें गन पॉइंट पर धमकाया। डेविड ने इस हैट्रेड का जवाब कैसे दिया? एक फेक आइडेंटिटी बनाकर। उन्होंने ओवरसाइज्ड क्लॉथ्स पहनना, हिप हॉप गैंगस्टर बनना और स्कूल को इग्नोर करना शुरू कर दिया। सीनियर ईयर तक आते आते उनकी रीडिंग एबिलिटी 4th ग्रेड की थी, और उनका जीपीए इतना गिर गया कि उन्हें लेटर आया, आप फेल हो रहे हैं, आप ग्रेजुएट नहीं हो सकते। डेविड ने उस रात अपने बाथरूम के आईने में देखा, स्टीम को साफ किया, अपना सर शेव किया और खुद से कड़वा सच बोला, तू एक डफर है, तू पढ़ नहीं सकता, तू लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि तू सिर्फ बहाने बनाता है और नकल करता है। यहां जन्म हुआ द अकाउंटेबिलिटी मिरर, यानी जवाबदेही के आईने का। डेविड ने पोस्टिट नोट्स पर अपने सच्चे गोल्स लिखे और आईने पर चिपका दिए। मेक योर बेड एवरी डे, लर्न टू रीड एंड स्पेल, स्टडी फॉर द एसवीएबी एग्जाम। उन्हें एयर फोर्स के पैरा रेस्क्यू में जाना था, लेकिन वो एंट्रेंस टेस्ट एसवीएबी में फेल हो रहे थे। उन्होंने हर एक पेज को 3 से 4 बार कॉपी पर लिख लिख कर मेमोराइज किया। 6 महीने में उन्होंने अपनी रीडिंग और मैथ्स लेवल को ट्रांसफॉर्म कर दिया और एयर फोर्स टेस्ट पास कर लिया। इस पूरे सफर का सीक्वेंस ये रहा: आईने में सच्ची रियलिटी को फेस करना, पोस्टिट्स पर रॉ गोल्स को लिखना, और फिर लगातार हार्डवर्क और रिपीटिशन करना। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। पहला हेल्थ एग्जाम्पल, अगर आपका वेट 100 किलोग्राम है, तो खुद को यह मत कहिए कि आई एम जस्ट बिग बोन्ड। आईने में देखिए और कहिए, मैं मोटा हूं और मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा स्टूडेंट एग्जाम्पल, अगर आप किसी सब्जेक्ट में वीक हैं, तो यह मत कहिए कि टीचर अच्छा नहीं है। आईने में देखिए और कहिए, मैंने पढ़ाई नहीं की, अब मुझे हर चैप्टर 5 बार लिखना पड़ेगा। रियल लाइफ एप्लीकेशन। हर रात या सुबह अपने आईने के सामने खड़े होइए, अपने ईगो को साइड में रखिए, अपनी कमजोरियों को पोस्टिट नोट पर लिखिए, और जब तक वो काम पूरा ना हो, आईने से वो नोट मत हटाइए। रिटेंशन तकनीक। चैप्टर 2 रिकैप। आईना कभी झूठ नहीं बोलता। जब तक आप खुद से कड़वा सच नहीं बोलेंगे, तब तक बदलाव शुरू नहीं होगा। कि टेकअवेज। सेल्फ पिटी, यानी खुद पर तरस खाना, सबसे बड़ा जहर है। सॉफ्ट वर्ड से बदलाव नहीं आता, रॉ ट्रुथ से आता है। स्मॉल डेली स्टेप्स या पोस्टेड गोल्स बड़े ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। प्रैक्टिकल एक्शंस टुडे। एक नोटपैड या पोस्टेड खरीदें, अपनी 3 सबसे बड़ी वीकनेस लिखें और आईने पर चिपकाएं। हर दिन उन्हें पूरा करने पर ही हटाएं। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन, क्या आप आईने में खुद से सच बोलने की हिम्मत रखते हैं? चैप्टर 3 द इम्पॉसिबल टास्क, असंभव काम। चैप्टर स्टोरी एंड डीप नैरेटिव। एयरफोर्स में जाने के बाद डेविड को स्विमिंग से डर लगता था। वाटर कॉन्फिडेंस ट्रेनिंग में उनका डर सामने आ गया। उसी वक्त डॉक्टर्स ने बताया कि उनके पास सिकल सेल ट्रेट है। डेविड ने इस मेडिकल रीजन को एक बहाना बना दिया और पैरा रेस्क्यू ट्रेनिंग छोड़ दी। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा रिग्रेट बन गया। एयरफोर्स छोड़ने के बाद डेविड 297 LBS
लगभग 135 किलोग्राम के हो गए। वो इकोलैब में रात को कॉकरोचेस और रैट्स मारने का काम करते थे। रात को फास्ट फूड खाते थे, मिल्क शेक्स, डोनट्स, पिज्जा। एक रात 7-11 से डोनट्स खाते हुए उन्होंने टीवी पर नेवी सील्स की हेल वीक का एक डॉक्यूमेंट्री देखा। उन्होंने देखा कि कैसे लोग ठंड में, कीचड़ में और दर्द में भी सरेंडर नहीं कर रहे थे। डेविड को लगा कि वो एक कायर की जिंदगी जी रहे हैं। उन्होंने नेवी रिक्रूटर को कॉल किया। रिक्रूटर ने उन्हें देखकर हंसा। आपका वेट 297 एलबीएस है। नेवी सील्स के लिए मैक्सिमम वेट 191 एलबीएस यानी 86 केजी है, और आपके पास सिर्फ 88 दिन लगभग 3 महीने हैं। डेविड ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने रूटीन को क्रेजी बना दिया। सुबह 4:30 बजे उठना, स्टेशनरी बाइक पर 2 घंटे पढ़ाई और साइकिलिंग, पूल में 2 घंटे स्विमिंग, जिम में सर्किट वेट ट्रेनिंग 100 से 200 रेप्स, फिर से 2 घंटे बाइक, खाने में सिर्फ एक बॉइल्ड चिकन ब्रेस्ट और थोड़े से चावल। 88 दिन में डेविड ने 106 एलबीएस यानी 48 किलोग्राम वेट कम किया और नेवी सील रिक्वायरमेंट को अचीव किया। रियल लाइफ एग्जांपल्स। पहला वेट लॉस एग्जांपल, जब डॉक्टर बोलते कि वेट कम करना इम्पॉसिबल है शॉर्ट टाइम में, लेकिन आप हर दिन बर्न होने वाली कैलोरीज का हिसाब रखकर और डाइट स्ट्रिक्ट करके रिजल्ट लाते हैं। दूसरा एग्जाम प्रिपरेशन, जब सिर्फ 1 महीना बचा हो और सिलेबस 80% बाकी हो, तब हर डिस्ट्रैक्शन कट करके 16 घंटे पढ़ना। रियल लाइफ एप्लीकेशन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। डेली एक ऐसा काम कीजिए जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, जैसे सुबह जल्दी उठना, कोल्ड शावर लेना या 5 किलोमीटर भागना। रिटेंशन तकनीक। चैप्टर 3 रिकैप, जब आपका वॉइस स्ट्रांग होता है तो आप किसी भी हाव को सही कर सकते हैं। 106 एलबीएस कम करना फिजिकल नहीं, मेंटल गेम था। की टेकअवेज, कंफर्ट जोन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। फिजिकल सफरिंग से ही मेंटल टफनेस आती है। अगर आप हर रोज थोड़ा सा दर्द सहने की आदत डाल लें तो कोई भी टास्क इम्पॉसिबल नहीं रहता। प्रैक्टिकल एक्शंस टुडे। एक ऐसा काम चुनिए जो आप रोज अवॉइड करते हैं, जैसे एक्सरसाइज या टफ टॉपिक पढ़ना। आज ही उसे बिना किसी बहाने के पूरा कीजिए। अपने वर्कआउट में 10% एक्स्ट्रा एफर्ट डालिए। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन, क्या आप आराम की जिंदगी जीकर अपने असली पोटेंशियल को मार रहे हैं? चैप्टर 4 टेकिंग सोल्स, आत्माओं पर कब्जा करना। चैप्टर स्टोरी एंड डीप नैरेटिव। डेविड नेवी सील की बड/एस यानी बेसिक अंडर वाटर डिमोलिशन/सील ट्रेनिंग में पहुंच गए। सबसे खौफनाक दौर होता है हेल वीक, 130 घंटे की कंटिन्यूअस ट्रेनिंग, जहां सिर्फ 2 से 3 घंटे सोने को मिलता है, फ्रीजिंग ओशियन वाटर में रहना पड़ता है और हैवी लॉग्स उठाने पड़ते हैं। इंस्ट्रक्टर्स जैसे साइकोपीट, उनका सिर्फ एक ही गोल था, कैंडिडेट्स का माइंड तोड़ना और उनसे बेल बजवाना यानी क्विट करवाना। डेविड ने यहां एक साइकोलॉजी इन्वेंट की जिसे वो टेकिंग सोल्स कहते हैं। द टेकिंग सोल्स कॉन्सेप्ट। जब आपका इंस्ट्रक्टर, बॉस या राइवल आपको तोड़ने की कोशिश कर रहा हो तो आप शिकायत मत कीजिए। आप उनके दिए हर दर्द पर मुस्कुराइए और दुगनी ताकत से काम कीजिए। उन्हें यह महसूस करवाइए कि उनका हर वार आपको कमजोर नहीं बल्कि और स्ट्रांग बना रहा है। इससे आप उनके दिमाग में डर बैठाते हैं और उनकी एनर्जी को स्नैच कर लेते हैं। हेल वीक में जब सब थक के चूर थे, डेविड ने अपनी बोट क्रू 2 को बोला, ये हमें तोड़ना चाहते हैं? हम लोग बोट को हवा में उछालेंगे और जोर से चिल्लाएंगे, यू कांट हर्ट बोट क्रू 2। इंस्ट्रक्टर्स हैरान रह गए। उनका प्लान फेल हो गया क्योंकि डेविड की क्रू दर्द में भी मजा ढूंढ रही थी। इसे मेंटली समझे तो पहले फिजिकल और मेंटल फटीग आती है। रोकने के बजाय आप डबल पुश करते हैं और आखिर में अपोनेंट का मोराल पूरी तरह टूट जाता है। रियल लाइफ एग्जांपल्स। पहला स्पोर्ट्स एग्जांपल, फुटबॉल या क्रिकेट मैच में जब सामने वाली टीम आपको स्लेज करती है या कंटिन्यूअसली प्रेस करती है, तब आप गुस्सा होने के बजाय शांति से हर बॉल पर बाउंड्री मारकर उनका कॉन्फिडेंस तोड़ देते हैं। दूसरा कॉर्पोरेट एग्जांपल, एक टफ बॉस जो आपको ओवरवर्कआउट कर रहा है ताकि आप क्विट कर दें, लेकिन आप हर प्रोजेक्ट को परफेक्शन के साथ टाइमिंग से पहले डिलीवर करके उन्हें शॉक कर देते हैं। रियल लाइफ एप्लीकेशन। जब भी कोई आपको कमजोर समझे या आपको दबाने की कोशिश करे तो शब्दों से बहस मत कीजिए। अपने काम और मेहनत की इंटेंसिटी इतनी बढ़ा दीजिए कि सामने वाला देखकर दंग रह जाए। रिटेंशन तकनीक। चैप्टर 4 रिकैप। शरीर से पहले दिमाग थकता है। जब आप दर्द पर मुस्कुराना सीख जाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको तोड़ नहीं सकती। की टेकअवेज। अपोनेंट का सबसे बड़ा डर यह होता है कि वो आपको तोड़ नहीं पा रहा। एनर्जी कंटाजियस होती है। अपनी टीम की स्पिरिट बढ़ाए। डिफाइंस यानी चुनौती देना दर्द को ताकत में बदल देता है। प्रैक्टिकल एक्शंस टुडे। अपने सबसे टफ कॉम्पिटिटर या क्रिटिक को आइडेंटिफाई करें। उनके दिए हुए टास्क पर एक्स्ट्रा एफर्ट डालकर उन्हें सरप्राइज करें। जब थकावट हो तो 5 मिनट एक्स्ट्रा पुश करें।
रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन, क्या आप किसी के प्रेशर में टूट जाते हैं या उनकी एनर्जी स्नैच कर लेते हैं? चैप्टर 5, आर्मर्ड माइंड, कवचधारी दिमाग। चैप्टर स्टोरी एंड डीप नैरेटिव। बर्ड स्लैशेस में हेलविक क्लियर करने के बाद डेविड के घुटने में सीवियर इंजरी यानी फ्रैक्चर्ड पटेला और शिन स्प्लिंट्स हो गई। डॉक्टर्स ने उन्हें बाहर कर दिया। उन्हें दोबारा क्लास 235 के साथ डे 1 से शुरू करना पड़ा। आप सोचिए, एक ही साल में 3 बार हेलविक की एग्नी से गुजरना। डेविड के पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर वो फिर से फेल होते तो उनका सील बनने का सपना हमेशा के लिए खत्म हो जाता। उनके शिन्स में इतना दर्द था कि वो चल भी नहीं पा रहे थे। डेविड ने क्या किया? उन्होंने हर सुबह 3:30 बजे उठकर अपने पैरों पर डक्ट टेप को 2 से 3 लेयर्स में टाइट करके बांधना शुरू किया ताकि उनकी ब्रोकन बोन्स जगह पर रहे। वो एक्सट्रीम पेन में दौड़ते थे। उन्होंने अपने दिमाग को एक आर्मर्ड माइंड बनाया। जब स्किन पर ठंड लगती है तो वो रफ हो जाती है, यानी कैलस्ड बन जाता है। वैसे ही जब आप दिमाग को बार बार दर्द, फेलियर और स्ट्रगल से गुजरते हैं तो आपका माइंड कैलस्ड हो जाता है। फिर कोई भी दुख, नफरत या डर उस दिमाग को भेद नहीं सकता। डेविड ने ब्रोकन लेग्स के साथ पूरी सील ट्रेनिंग कंप्लीट की और ग्रेजुएट हुए। रियल लाइफ एग्जांपल्स। पहला पब्लिक स्पीकिंग एग्जांपल। पहली बार स्टेज पर जाने में डर लगता है, लेकिन जब आप 50 बार स्टेज पर जाकर बेइज्जत होते हैं और फिर भी खड़े रहते हैं तो आपका माइंड स्टेज फ्राइट के अगेंस्ट कैलस्ड हो जाता है। दूसरा फेलियर एग्जांपल। बिजनेस में बार बार लॉस होने पर अगर आप रोए बिना अगला प्लान बनाते हैं तो आपका माइंड आर्मर्ड बन चुका है। रियल लाइफ एप्लीकेशन। अपने माजी यानी पास्ट फेलियर्स को भूलिए मत। उन्हें अपने माइंड को कैलस करने के लिए यूज कीजिए। हर मुश्किल आपके दिमाग पर एक कवच चढ़ा रही है। रिटेंशन तकनीक। चैप्टर 5, रिकैप। फिजिकल इंजरीज हील हो सकती हैं अगर आपका माइंड आर्मर्ड हो। पेन एक इंफॉर्मेशन है, कोई परमानेंट स्टॉप साइन नहीं। की टेकअवेज। कैलस्ड माइंड रातों रात नहीं बनता, यह हजारों रेप्स से बनता है। एक्सक्यूज आपको टेम्परेरी कंफर्ट देंगे, परमानेंट सक्सेस नहीं। पेन को अपना सबसे बड़ा गुरु बनाएं। प्रैक्टिकल एक्शंस टुडे। अपनी लाइफ के 3 सबसे बड़े फेलियर्स की लिस्ट बनाएं। देखिए कि उन फेलियर्स ने आपको कैसे स्ट्रांग बनाया। आज के सबसे डिफिकल्ट टास्क को सबसे पहले खत्म करें। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन, क्या आपका दिमाग कच्ची मिट्टी का है या उस पर मेहनत का कवच है? चैप्टर 6, इट्स नॉट अबाउट ए ट्रॉफी। यह किसी ट्रॉफी के बारे में नहीं है। चैप्टर स्टोरी एंड डीप नैरेटिव सील बनने के बाद 2005 में अफगानिस्तान में ऑपरेशन रेड विंग्स के दौरान डेविड के दोस्तों मार्कस लुट्रेल के टीममेट्स की मौत हो गई। डेविड उनके परिवारों के लिए पैसे इकट्ठा करना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि वो बैडवाटर 135, जो कि दुनिया की सबसे टफ अल्ट्रा मैराथन है, डेथ वैली में 135 माइल्स यानी 217 किलोमीटर की दौड़, उसमें भाग लेंगे। लेकिन बैडवाटर के डायरेक्टर क्रिस कॉस्टमैन ने कहा, पहले आपको किसी 100 माइल रेस में 24 घंटे के अंदर क्वालिफाई करना होगा। डेविड ने सैन डिएगो वनडे 24 आवर रेस में बिना किसी ऑफिशियल रनिंग ट्रेनिंग के हिस्सा लिया। 0 से 50 माइल्स। सुबह अच्छा चला, 70 माइल्स, बॉडी कंप्लीटली ब्रेक हो गई। डेविड के किडनीज फेल होने लगे। वो यूरिन में ब्लड पास करने लगे। उन्हें एक्सट्रीम डायरिया हो गया और उनके पैरों की बोन्स टूट गई। डेविड एक लॉन चेयर पर बैठ गए। उनकी वाइफ उन्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहती थी, लेकिन डेविड ने अपने अंदर देखा और खोजा कुकी जार। कुकी जार कॉन्सेप्ट। जब आप जिंदगी में बिल्कुल टूट चुके हो तो अपने दिमाग के कुकी जार में हाथ डालिए। इस डिब्बे में आपकी पास्ट की सभी जीत, स्ट्रगल्स और टफ टाइम्स की यादें यानी कुकीज हैं। याद कीजिए कि कैसे आपने चाइल्डहुड एब्यूज को झेला, कैसे 100 एलबीएस वेट कम किया, कैसे हेल वीक पास किया। जब आप खुद को याद दिलाते हैं कि मैं कितना बड़ा बैडेस हूं, तो आपको एक नई एनर्जी मिलती है। डेविड ने कुकी जार से अपनी ताकत निकाली, चेयर से खड़े हुए और बाकी के 31 माइल्स पूरे करके 101 माइल्स 18 घंटे में पूरे किए। इस प्रोसेस में पहले बॉडी कोलैप्स होती है, फिर आप मेंटल कुकी जार तक पहुंचते हैं और वहीं से आपको अपनी सेकंड विंड मिलती है। रियल लाइफ एग्जांपल्स। पहला एग्जाम स्ट्रेस एग्जाम्पल। एग्जाम हॉल में जब पेपर देखकर ब्लैकआउट हो जाए तो कुकी जार में हाथ डालिए और याद कीजिए कि कैसे आपने पिछले टफ सेमेस्टर में टॉप किया था। दूसरा लाइफ क्राइसिस एग्जाम्पल। फाइनेंशियल क्राइसिस में खुद को याद दिलाएं कि पहले भी आपने जीरो से शुरू करके सेटअप खड़ा किया था। रियल लाइफ एप्लीकेशन। एक डायरी में अपनी लाइफ की सभी बड़ी अचीवमेंट्स और स्ट्रगल ओवरकम करने की कहानियां लिखिए। जब भी लाइफ में डार्क मोमेंट आए, इस कुकी जार को पढ़िए। रिटेंशन तकनीक। चैप्टर 6, रिकैप। आपका दिमाग टफ टाइम्स में सिर्फ बुरी बातें याद दिलाता है। आपको इंटेंशनली उसे अपनी पुरानी जीत याद दिलानी पड़ेगी। की टेकअवेज। द कुकी जार आपका मेंटल एनर्जी रिजर्व है।
बड़ी जीत छोटे छोटे हर्डल्स को पार करके मिलती है। एक्सटर्नल ट्रॉफीज टेम्परेरी है, सेल्फ रेस्पेक्ट परमानेंट है। प्रैक्टिकल एक्शंस टुडे। अपने फोन में एक फोल्डर बनाएं, माय कुकी जार। अपनी 5 सबसे बड़ी ओवरकमिंग स्टोरीज लिखें या फोटोज डालें। जब भी क्विट करने का मन करे इसे देखें। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन, आपके कुकी जार में कितनी कुकीज हैं और क्या आप टफ टाइम्स में उन्हें याद करते हैं? चैप्टर 7, द मोस्ट पावरफुल वेपन, सबसे शक्तिशाली हथियार। चैप्टर स्टोरी एंड डीप नैरेटिव। सैन डिएगो में 101 माइल्स दौड़ने के बाद भी बैडवाटर डायरेक्टर ने डेविड को डायरेक्ट एंट्री नहीं दी। उन्होंने कहा कि आपको और रेसेस दौड़नी होंगी। डेविड ने हर्ट 100 हवाई रेस चुनी, जहां 24,000 फीट की हाइट, घना जंगल, कीचड़ और बारिश थी। डेविड ने इस रेस को भी पूरा किया। इस चैप्टर में गॉगिंस बताते हैं द 40% रूल, यानी 40% का नियम। इस प्रोसेस को ध्यान से समझिए। जब आपका ब्रेन कहता है आई एम डन, मैं थक गया, तब रियलिटी में आप सिर्फ अपनी 40% कैपेसिटी पर होते हैं और 60% रिजर्व पोटेंशियल अभी भी अंदर बाकी रहता है। ऑन द गवर्नर। एनालॉजी, गाड़ियों में एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसे गवर्नर कहते हैं। ये कार की स्पीड को 120 किलोमीटर पर आवर पर लॉक कर देता है ताकि इंजन खराब ना हो। हमारे दिमाग में भी एक ऐसा ही गवर्नर लगा हुआ है। जब हम थकते हैं या दर्द होता है तो हमारा दिमाग हमें बचाने के लिए सिग्नल्स भेजता है, बस कर, तू मर जाएगा। लेकिन सच ये है कि ये सिर्फ 40% लिमिट है। अगर आप इस पेन वॉल को पुश करेंगे तो आप बाकी के 60% रिजर्व पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं। डेविड ने इस रूल का इस्तेमाल करके फाइनली बैडवाटर 135 में भाग लिया। 120 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 50 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में एसफाल्ट पिघल रहा था, शूज गल रहे थे। डेविड ने इस रेस को 5वें पोजीशन पर फिनिश किया। रियल लाइफ एग्जांपल्स, जिम एग्जांपल। जब आप 10 पुशअप्स करके रुक जाते हैं क्योंकि हाथ दर्द कर रहे हैं, वो आपका गवर्नर है। आप सच में 25 पुशअप्स कर सकते हैं। वर्क एग्जांपल, 4 घंटे पढ़ने के बाद जब दिमाग कहता है आज के लिए बहुत हुआ, तब आप सिर्फ 40% पर हैं। फोकस बढ़ाकर 3 घंटे और पढ़ा जा सकता है। रियल लाइफ एप्लीकेशन, जब भी आपका दिमाग कहे मैं अब और नहीं कर सकता, तो खुद से कहिए मेरा गवर्नर एक्टिव हो गया है, मैं अभी सिर्फ 40% पर हूं, और 5 से 10% एक्स्ट्रा पुश कीजिए। रिटेंशन तकनीक। चैप्टर 7, रिकैप, दिमाग का काम आपको कंफर्टेबल रखना है, सक्सेसफुल बनाना नहीं। गवर्नर को बायपास करना सीखिए। की टेकअवेज, आपकी रियल लिमिट वहां शुरू होती है जहां आपका दिमाग स्टॉपिंग सिग्नल देता है। 40% रूल को डेली लाइफ के छोटे कामों में अप्लाई करें। पेन बैरियर के पार ही ट्रू ग्रोथ है। प्रैक्टिकल एक्शंस टुडे। आज अपने वर्कआउट में जब थक जाएं तो 5 एक्स्ट्रा रेप्स लगाएं। पढ़ाई में जब थकावट हो तो 15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ें। अपने गवर्नर के सिग्नल को पहचानिए। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन, क्या आप अपने दिमाग के गवर्नर को सच मानते हैं या उसे पुश करते हैं? चैप्टर 8, टैलेंट नॉट रिक्वायर्ड, टैलेंट की जरूरत हाँ नहीं है। चैप्टर स्टोरी एंड डीप नैरेटिव। दुनिया में लोग टैलेंट का ढिंढोरा पीटते हैं। लोग कहते हैं वो तो गॉड गिफ्टेड है, वो तो बॉर्न जीनियस है। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि यह सबसे बड़ा झूठ है। डेविड के पास कोई टैलेंट नहीं था। वो ना तो नेचुरली एथलेटिक थे, ना स्मार्ट थे, ना उनके पास अच्छा बैकग्राउंड था। उनके पास सिर्फ एक चीज थी, वर्क एथिक, यानी मेहनत करने की आदत। गॉगिंस इसे शेडिंग ग्रेटनेस या वर्क एथिक कहते हैं। उन्होंने नेवी में रहते हुए आर्मी रेंजर स्कूल में हिस्सा लिया। आर्मी रेंजर स्कूल मिलिट्री की सबसे ग्रूलिंग कॉम्बैट ट्रेनिंग में से एक है। डेविड ने देखा कि वहां बहुत से टैलेंटेड और गिफ्टेड सोल्जर्स थे जो जल्दी टूट गए। डेविड ने उन सभी से ज्यादा मेहनत की। उन्होंने हर मैनुअल को 5-5 बार पढ़ा, हर ड्रिल को रात में प्रैक्टिस किया। उन्हें एनालिस्टेड ऑनर मैन का टाइटल मिला। उन्होंने तीनों मेजर एलीट मिलिट्री ट्रेनिंग जैसे सील्स, आर्मी रेंजर और एयर फोर्स टैक्टिकल एयर कंट्रोल को सक्सेसफुली कंप्लीट किया। आप इसे इस तरह समझ सकते हैं, टैलेंट और बिना एफर्ट के आप मीडियोक्रिटी पर रह जाते हैं, लेकिन बिना टैलेंट और रिलेंटलेस एफर्ट से आप ग्रेटनेस अचीव करते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल्स। स्टूडेंट एग्जांपल, एक स्टूडेंट जो एवरेज है लेकिन डेली 8 घंटे पढ़ता है, वो उस टैलेंटेड स्टूडेंट को हरा देता है जो एग्जाम से एक रात पहले पढ़ता है। बिजनेस एग्जांपल, एक छोटा शॉपकीपर जो कस्टमर सर्विस और हार्ड वर्क में 100% देता है, वो बड़े ब्रांड को बीट कर देता है। रियल लाइफ एप्लीकेशन, टैलेंट ना होने का रोना बंद कीजिए। अगर सामने वाला 2 घंटे काम करता है तो आप 6 घंटे काम कीजिए। हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। रिटेंशन तकनीक। चैप्टर 8, रिकैप। टैलेंट सिर्फ एक हेड स्टार्ट देता है, फिनिश लाइन तक सिर्फ मेहनत ही ले जाती है। की टेकअवेज, कंसिस्टेंसी और वर्क एथिक किसी भी टैलेंट को हरा सकते हैं।
अपनी कमजोरियों को मेहनत से फील कीजिए। आउटवर्क एवरीवन इन द रूम। प्रैक्टिकल एक्शंस टुडे। अपनी फील्ड के किसी सबसे टैलेंटेड व्यक्ति को देखिए, उनसे दुगनी मेहनत करने का डेली शेड्यूल बनाएं। अपने काम के आवर्स का हिसाब रखिए। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन। क्या आप टैलेंट ना होने को अपने आलस्य यानी लेजीनेस का बहाना बना रहे हैं बच्चे? चैप्टर 9। अनकॉमन अमंगस्ट अनकॉमन। अनोखों में अनोखा। चैप्टर स्टोरी एंड डीप नैरेटिव। जब डेविड नेवी सील बन गए तो उन्हें लगा कि वो दुनिया के सबसे टफ लोगों में से हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि नेवी सील्स के अंदर भी लोग कंफर्टेबल होने लगते हैं। सील बनने के बाद लोग सोचते हैं, मैंने तो ट्राइडेंट पहन लिया, अब मैं बेस्ट हूं, और वो मेहनत करना कम कर देते हैं। डेविड इसे अनकॉमन अमंगस्ट अनकॉमन कहते हैं। कॉमन पीपल, जो एवरेज लाइफ जीते हैं। अनकॉमन पीपल, जो नेवी सील्स, एलिट एथलीट्स या सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं। अनकॉमन अमंगस्ट अनकॉमन, जो एलिट बनने के बाद भी नहीं रुकते, बल्कि उस ग्रुप के अंदर भी सबसे हार्ड वर्किंग बनते हैं। डेविड सील्स के अंदर रहते हुए भी सबसे पहले उठते थे, सबसे ज्यादा रनिंग करते थे और सबसे टफ मिशंस लेते थे। उन्होंने खुद को कभी सेटिस्फैक्शन के जाल में फंसने नहीं दिया। रियल लाइफ एग्जांपल्स आईआईटी या मेडिकल एग्जांपल। आईआईटी में एडमिशन पाना अनकॉमन है, लेकिन आईआईटी में जाकर टॉप करना और नए स्टैंडर्ड्स सेट करना अनकॉमन अमंगस्ट अनकॉमन है। स्पोर्ट्स एग्जांपल। इंडियन नेशनल टीम में सेलेक्ट होना अनकॉमन है, लेकिन विराट कोहली की तरह टीम का सबसे फिटेस्ट प्लेयर बनना अनकॉमन अमंगस्ट अनकॉमन है। रियल लाइफ एप्लीकेशन। कभी भी अपनी पुरानी कामयाबी पर बैठकर आराम मत कीजिए। जब आप टॉप पर पहुंच जाएं तो वहां के लोगों के लिए एक नया बेंचमार्क सेट कीजिए। रिटेंशन तकनीक। चैप्टर 9। रिकैप। रिकैप। कामयाबी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कल की जीत आज के लिए काफी नहीं है। कीटे का वेजा। कंप्लेसेंसी यानी संतुष्टि सबसे बड़ा जाल है। भीड़ से अलग बनिए, चाहे भीड़ कितनी भी एलिट क्यों ना हो। अपने स्टैंडर्ड्स खुद सेट कीजिए। प्रैक्टिकल एक्शंस टुडे। अगर आपने हाल ही में कोई गोल अचीव किया है तो तुरंत अगला टफ गोल सेट करें। अपने पीयर ग्रुप में सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले इंसान बनिए। खुद को कभी स्पेशल मत समझिए। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन। क्या आप अपनी पुरानी कामयाबी के गुरूर में आराम कर रहे हैं? चैप्टर 10। द एम्पावरमेंट ऑफ फेलियर। असफलता की ताकत। चैप्टर स्टोरी एंड डीप नैरेटिव 2012 में डेविड गॉगिंस ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर मोस्ट पुलअप्स इन 24 आवर्स तोड़ने का फैसला किया। वर्ल्ड रिकॉर्ड 4020 पुलअप्स का था। अटेम्प्ट 1। 2541 पुलअप्स के बाद उनके हाथ की स्किन फट गई, मसल्स में सीवियर इंजरी हुई और उन्हें क्विट करना पड़ा। कंप्लीट फेलियर। अटेम्प्ट 2। उन्होंने फिर ट्राई किया। 3200 पुलअप्स पर उनके रिस्ट में इंजरी हुई, फिर से फेलियर। दुनिया उन पर हंस रही थी, टीवी पर उनका मजाक उड़ रहा था, लेकिन डेविड ने हर फेलियर का आफ्टर एक्शन रिपोर्ट AR बनाया। आफ्टर एक्शन रिपोर्ट AR मेथड। मिलिट्री में हर मिशन के बाद एक AR होता है। क्या सही हुआ, क्या खराब हुआ, हम अगली बार क्या अलग करेंगे। डेविड ने देखा कि उनका पैड और जिम इक्विपमेंट गलत था, उनकी पेसिंग फास्ट थी और उनके हाथ की टेपिंग गलत थी। अटेम्प्ट 3। 2013 में डेविड ने अपना ER अप्लाई किया। उन्होंने 17 घंटे में 4030 पुलअप्स करके वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। पूरा प्रोसेस ऐसे काम करता है। पहले फेलियर या असफलता मिलती है, फिर इमोशनल रोना बंद करके AR एनालिसिस होता है कि क्या गलत हुआ, और आखिर में विक्ट्री या जीत मिलती है। रियल लाइफ एग्जांपल्स, UPSSC या कॉम्पिटिटिव एग्जाम एग्जांपल। पहले अटेम्प्ट में फेल होने पर रोने के बजाय AR बनाएं। मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक था, फिजिक्स या हिस्ट्री, मैंने कितने मॉक टेस्ट दिए, फिर अगले अटेम्प्ट में टॉप करें। स्टार्टअप एग्जांपल। प्रोडक्ट लॉन्च फेल होने पर मार्केट फीडबैक का AR बनाएं और रीलॉन्च करें। रियल लाइफ एप्लीकेशन। जब भी आप किसी काम में फेल हो जाएं तो रोना बंद कीजिए। एक पेन और पेपर उठाइए और अपना आफ्टर एक्शन रिपोर्ट लिखिए। फेलियर आपको सिखाने आया है। रिटेंशन तकनीक। चैप्टर 10। रिकैप। रिकैप। असफलता जहर नहीं बल्कि सक्सेस का रॉ मटेरियल है। कि टेक अ वेज। फेलियर पर इमोशनल मत होइए, एनालिटिकल बनिए। आफ्टर एक्शन रिपोर्ट हर हार को जीत में बदल सकता है। परसिस्टेंस यानी लगातार कोशिश ही असली ताकत है। प्रैक्टिकल एक्शंस टुडे। अपनी हाल ही में हुई सबसे बड़ी फेलियर की एक AR डायरी बनाएं। लिखें 3 चीजें जो आपने गलत की और उनका सॉल्यूशन। उस काम को दोबारा ट्राई करने की डेट सेट करें। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन। क्या आप फेलियर से डरकर भागते हैं या उसका AR बनाते हैं? चैप्टर 11। व्हाट इफ, क्या हो अगर। चैप्टर स्टोरी एंड डीप नैरेटिव गॉगिंस किताब के आखिरी चैप्टर में एक पावरफुल थॉट एक्सपेरिमेंट देते हैं। व्हाट इफ यानी क्या हो अगर। जब आप किसी टफ काम को शुरू करते हैं तो सभी लोग बोलते हैं, अगर तू फेल हो गया तो क्या होगा, अगर तेरी हेल्थ खराब हो गई तो क्या होगा,
गॉगिन्स कहते हैं कि इस नेगेटिव व्हाट इफ को पॉजिटिव व्हाट इफ में फ्लिप कर दो। व्हाट इफ आई कैन पुल दिस ऑफ, यानी क्या हो अगर मैंने ये कर दिखाया, क्या हो अगर मैं सभी ऑड्स को हरा दूं। लेटर इन लाइफ डेविड को पता चला कि उनके दिल में एक बचपन से डिफेक्ट था, एसडी यानी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, यानी उनके दिल में एक छेद था। उनका हार्ट सिर्फ 50% ऑक्सीजन कैपेसिटी पर काम कर रहा था। उन्होंने जितनी भी रेसेस, हेल वीक्स और पुल अप रिकॉर्ड्स बनाए वो सब अधूरे दिल के साथ बनाए। उन्होंने सर्जरीज करवाई और दोबारा रनिंग शुरू की। गॉगिन्स कहते हैं जब आप मरने वाले होंगे और आपकी आखिरी सांस चल रही होगी, तब अगर गॉड आपको एक लिस्ट दिखाए कि आप क्या बन सकते थे, एक चैंपियन, एक ग्रेट फादर, एक लीडर, और आपने सिर्फ आराम की जिंदगी जीकर उस लिस्ट का 10% भी अचीव नहीं किया, तो वो सबसे बड़ा नर्क यानी हेल होगा। मेंटल माइंडसेट शिफ्ट, नेगेटिव व्हाट या डर को फ्लिप करके पॉजिटिव व्हाट यानी पॉसिबिलिटी और फ्यूल में बदल दीजिए। रियल लाइफ एग्जांपल्स, ड्रीम जॉब एग्जांपल। व्हाट इफ मैं इस इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया, को बदलकर सोचिए। व्हाट इफ मैंने इस इंटरव्यू में सबको हिला दिया और जॉब क्रैक कर ली। फिटनेस एग्जांपल। व्हाट इफ मेरा वेट कम नहीं हुआ, को बदलकर सोचिए। व्हाट इफ मैंने 6 महीने में अपनी ड्रीम फिजिक बना ली। रियल लाइफ एप्लीकेशन, अपने सभी डर के आगे व्हाट इफ लगाइए। अपनी लाइफ को एक ऐसे वॉरियर की तरह जिए कि जब आप आखिरी सांस लें तो आपको कोई अफसोस या रिग्रेट ना हो। रिटेंशन तकनीक, चैप्टर 11। रिकैप। आपका माइंड एक वेपन है, इसका इस्तेमाल अपने खिलाफ नहीं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कीजिए। की टेकअवेज, व्हाट इफ एक पावरफुल पॉजिटिविटी इंजन है। रिग्रेट यानी अफसोस का दर्द मेहनत के दर्द से 1000 गुना बड़ा होता है। यू आर द मास्टर ऑफ योर माइंड। समरी ऑफ ऑल 10 चैलेंजेस, एक्शनेबल मास्टर लिस्ट। चैलेंज 1, व्हाट्स योर बैड हैंड। अपनी लाइफ के सभी एक्सक्यूज और बैड सर्कमस्टेंसेस की लिस्ट बनाएं, उन्हें अपना फ्यूल बनाएं। चैलेंज 2, द अकाउंटेबिलिटी मिरर। आईने के सामने खड़े होकर खुद से सच बोलिए। पोस्ट इट नोट्स पर रॉ गोल्स लिखिए। चैलेंज 3, स्टेप आउट ऑफ कंफर्ट जोन। हर रोज एक ऐसा काम कीजिए जो आपको अनकंफर्टेबल करता हो। चैलेंज 4, टेकिंग सोल्स। अपने क्रिटिक्स और राइवल्स को उनके दिए हुए टास्क में डोमिनेट करके उनकी एनर्जी स्नैच करें। चैलेंज 5, विजुअलाइज सक्सेस एंड ऑन ऑब्स्टेकल्स। सिर्फ विक्ट्री को नहीं, बल्कि रास्ते में आने वाले दर्द और ऑब्स्टेकल्स को भी विजुअलाइज करें। चैलेंज 6, द कुकी जार। अपनी पुरानी जीत और स्ट्रगल्स की एक लिस्ट बनाएं और टफ टाइम्स में उसे याद करें। चैलेंज 7, द 40% रूल और रिमूव योर गवर्नर। जब आपका दिमाग कहे कि मैं थक गया हूं, तो समझिए कि आप सिर्फ 40% पर हैं। 5 से 10% एक्स्ट्रा पुश करें। चैलेंज 8, शेड्यूल योर एफर्ट। टैलेंट की कमी को अपने रिलेंटलेस वर्क एथिक्स से पूरा करें। चैलेंज 9, अनकॉमन अमंगस्ट। अनकॉमन कामयाबी के बाद आराम मत करें, टॉप लेवल पर भी सबसे हार्ड वर्किंग पर्सन बनिए। चैलेंज 10, द आफ्टर एक्शन रिपोर्ट, AAR। अपनी हर फेलियर का एनालिसिस करें, क्या गलत हुआ और अगली बार कैसे जीतना है। फाइनल क्लोजिंग थॉट, डेविड गॉगिन्स की यह स्टोरी आपको बताती है कि आप पैदा कैसे हुए थे ये आपके हाथ में नहीं था, लेकिन आप मरते कैसे हैं, एक विक्टिम की तरह या एक वॉरियर की तरह, ये 100% आपके हाथ में है। डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन।